कैसे आप लोग? हम लोग लास्ट वीक को डिस्कस किए थे बाज़ार 24,600 के पास जाएगा, 600 के बाद ऊपर जा सकता है तो 750 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन बाज़ार हम लोग 26,600 के बगल से ही घूम गया। देन बाज़ार 26,000 को तोड़ के बाज़ार 23,800 के नज़दीक आया। तो बाज़ार का जो डायग्राम है, तो हमको वही सोचना है, बाज़ार फिर से ऊपर जाएगा, नहीं कि ये तो रिवर्सल आ रहा है। यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम लोग देखते हैं बाज़ार जो गया है वो कहाँ तक गया है। बाज़ार 50% है, 26,260 उसके ऊपर गया, क्लोजिंग किया। लेकिन 61% 24,750 ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर नहीं गया। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक इम्पल्स नहीं स्टार्ट होगा। तो हम लोग देखना चाहते हैं और इस महीने में ये क्रॉस करेगा क्या नहीं करेगा। तो बाज़ार अब जो किया है हाई, उसके बाद प्राइस नीचे आया, आके 26,800 के बगल से ही बाज़ार घूम के 900 के नज़दीक बंद किया। तो हम लोग यहाँ से जो रिट्रेसमेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ का 23% 26,30 होता है। उसके नीचे क्लोज किया कि लेकिन 26,680 28 80 उसके बगल नहीं आया। तो मिनिमम एक करेक्शन होता है, तो हाईली अपट्रेंड मार्केट में वो भी नहीं होता। तो देखना चाहिए बाजार को, फ्राइडे का जो लो है ना, उसका लो तोड़े के बाजार 24,800 के नीचे क्लोज देगा क्या। इफ क्लोज 24,800 के नीचे, देन प्राइस है जो ब्लैक लाइन हो ना, 23,000 सॉरी 24,000 ना, 23,800 के नीचे क्लोज देगा तो बाजार को 23,580, 23,580 इसके बगल में आ सकता है। जो ट्रेन लाइन का, जो डाउन ट्रेन लाइन का फर्स्ट ब्रेकिंग सेकंड ब्रेकिंग पॉइंट है वहाँ पर, तो बाजार ट्रेन चेंज कर रहा है देखता है। लेकिन जो ये लो तोड़ के नीचे आया, जब तक ये 24,100 के ऊपर नहीं जाएगा, फिर से नया हाई ये रैली हो रहा है उसका कंटिन्यू नहीं होगा। तो मस्ट भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये लाइन जो है ना 24,111 जो लाइन है, उसके ऊपर बाजार क्लोज देगा तो बाजार का डाउन साइड लॉक हो जाए, काइंडली जो फ्राइडे में लो किया उसका। नहीं तो बाजार फिर से ये लो तोड़ेगा तो बाजार बैक लाइन जो है ना 23,500 और 600 के जोन में यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि बाजार का छोटा सा टाइम फ्रेम पे देखते, एक दो तीन चार पाँच, ये 5 लेग कंप्लीट किया है। ठीक है, तो 5 लेग कंप्लीट किया, ये जब तक नहीं तोड़ेगा प्राइस का, ये एक गैप फिलअप नहीं करेगा। बाजार का जो लो किया, अच्छा लो किया, लेकिन बाजार को इस जोन तक आना पड़ेगा। ये जो मिनिमम जो 24,130 इसके ऊपर आना पड़ेगा, तब तो एक करेक्शन है ना, एक करेक्शन कंप्लीट है। तो यहाँ पर लो हो जाएगा तो बाजार का इसका 61% कहाँ पर है, 24,300, इसके ऊपर चला जाएगा तो बाजार का ये हाई क्रॉस करके नेक्स्ट जो 24,700 750 है वो जा सकता है। तो हमारे वाइटल पॉइंट है 24,111 और नेक्स्ट पॉइंट है 24,300। ये दोनों क्रॉस करेगा तो बाजार का फिर से हाई मार सकता है, और नहीं करेगा तो बाजार को ये लो तोड़ेगा तो और 300 पॉइंट का डाउनफॉल होगा। ओके, तो बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं बाजार का वो भी 1 2 3 4 5 लेग कंप्लीट किया, उसके बाद प्राइस को नीचे आया। उसका पहला वाला जो लो है ना 56,500, उसको तोड़ के नीचे आया ना, बाजार
नीचे आने से बाजार का डाउन साइड खुला, वो बाजार टोटल टाइम फ्रेम में 23% करेक्शन किया, जो स्टार्ट किया था 50,000 के बगल से। तो बाजार ये लो तोड़ेगा तो बाजार को फिर से 54,600 तक आ सकता है। देन प्राइस जो गैप फिलअप करना चाहता है इसके नीचे अब तक नहीं आएगा, 54,500 के नीचे नहीं आएगा तो बाजार गैप फिलअप नहीं करेगा। तो ये जो लो है इसके ये जो हाई है ना, ये 56,500 इसके ऊपर स्टैंड होगा तो बाजार का ये लो कंप्लीट माना जाएगा। तो ये कितना परसेंटेज होगा जहाँ पे 38% के ऊपर 56,500 के ऊपर जाएगा तो बाजार को 56,800 तक जा सकता है। देखिए बाजार क्या करता है। बाजार फिर से नया लो फ्राइडे का लो तोड़ के चला जाता है, और नहीं तो ये लो स्टैंड बाय होके फिर से बाजार हाई मान सकता है। तो बाजार का जो सिनेरियो है ना, बाजार जाएगा ऊपर, तो नीचे भी आएगा तो बाजार ऊपर जा सकता है। ये जो मेरा छोटा सा एनालिसिस है यही बता रहा है। तो देखेंगे बाजार क्या करेगा। बाजार को देखते मंडे को क्या बाजार खुलता है, गैपा भी खुल रहा है, देखेंगे क्लोजिंग कहाँ का है। क्लोजिंग वाइटल है, क्लोजिंग 24,100 के ऊपर हो जाएगा तो बाजार का करेक्शन कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।